हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है कार्तिकेय एंड लास्ट वीडियो के अंदर हमने लाइट चैप्टर का एक न्यूमेरिकल किया था। उसके बाद में मैंने सोचा कि आपके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बना दिया जाए जिसके अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, है ना, लाइट चैप्टर के, उसको एक साथ हम कवर कर लेंगे ताकि आपको न्यूमेरिकल्स करने में दिक्कत नहीं आए। ठीक है, तो मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है, बाहर बारिश हो रही है, तो इस मौसम का फायदा उठाते हुए हम भी सारे फॉर्मूलाज इस चैप्टर के लर्न करेंगे। चलिए, लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन में आपको पता होगा, यही है फर्स्ट लॉ कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल रे ऑलवेज लाई इन द सेम प्लेन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। सेकंड फॉर्मूला है मिरर फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपके इस पे बनते हैं। V means image distance, U means object distance and F means the focal length of the mirror। ठीक है, image distance, object distance आपको पता ही होगा कितनी दूरी से रहता है, और हमेशा ध्यान रखना कि जो मिरर होता है उसके पोल से ही सारे डिस्टेंसेस कैलकुलेट की जाती है। ठीक है, तो फोकल लेंथ क्या होता है? फोकल लेंथ का मतलब होता है जैसे ये है प्रिंसिपल एक्सिस, और जितनी भी पैरेलल रेज हैं वो एक पॉइंट पे आकर के मिलती हैं। ठीक है, जितनी भी पैरेलल रेज हैं वो सारी एक पॉइंट पे आकर मिलती है, उस पॉइंट को बोला जाता है प्रिंसिपल फोकस। और प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच की जो दूरी होती है उसको क्या बोलते हैं हम? फोकल लेंथ बोला जाता है। एक और रिलेशन ध्यान रखना कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू होता है 2 टाइम्स फोकल लेंथ। ठीक है, ये भी हमने याद रखना है। थर्ड फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन फॉर मिरर। ठीक है, मिरर के लिए h डैश अपॉन h इज इक्वल्स टू माइनस v अपॉन u। h डैश क्या है? हाइट ऑफ इमेज, h मीन्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, और माइनस v अपॉन u होता है, ध्यान रखना यहाँ पे ये नेगेटिव साइन होना चाहिए। और इसका ध्यान रखना, साइन कन्वेंशन का भी ध्यान रखना है कि जितने भी डिस्टेंसेस होते हैं अबाउट द प्रिंसिपल एक्सिस ये पॉजिटिव लिए जाते हैं, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस नेगेटिव लिए जाते हैं, लेफ्ट टू द पोल ऑफ द मिरर। ठीक है, ये पोल ऑफ मिरर होता है, इसके लेफ्ट में जितने भी डिस्टेंसेस होते हैं वो कैसे लिए जाते हैं? नेगेटिव लिए जाते हैं, और राइट में जितने भी होते हैं वो पॉजिटिव लिए जाते हैं। ठीक है ना, तो ये आपको पता ही होगा। देन हम फॉर्मुलाज पढ़ेंगे रिलेटेड टू लेंस। ठीक है, लेंस के अंदर क्या होता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है, मिरर के अंदर रिफ्लेक्शन होता है, लेंस के अंदर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। फोर्थ फॉर्मुला है इंपॉर्टेंट फॉर्मुला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर। ठीक है, इसको और क्या भी बोला जाता है? स्नेल्स लॉ भी बोला जाता है। एन मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आई इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर मीन्स द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है। फिफ्थ फॉर्मुला लेंस फॉर्मुला। देखो, मिरर फॉर्मुला एंड लेंस फॉर्मुला में बस इतना सा डिफरेंस है, इधर पॉजिटिव रहता है, यहाँ पे नेगेटिव रहता है। 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। ठीक है, बस ये गलती नहीं करनी, यहाँ पे u नहीं लिखना है, v आगे रहेगा, u पीछे रहेगा। सिक्स्थ फॉर्मूला पावर ऑफ लेंस। सो पावर का मतलब होता है एबिलिटी ऑफ एनी लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द रेज ऑफ लाइट। कन्वर्ज का मतलब होता है पास में मिलाना, डाइवर्ज का मतलब होता है फैलाना। ठीक है, तो कन्वर्ज का मतलब होता है मिलाना, डाइवर्ज का मतलब होता है फैलाना। किसी भी लेंस की एबिलिटी को क्या बोला जाता है? पावर ऑफ लेंस बोला जाता है। पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला है P इज इक्वल्स टू 1/f, और f हमेशा किस में रहना चाहिए? मीटर के अंदर रहना चाहिए। इसको बोलते हैं पावर ऑफ लेंस। इसका एक और फॉर्मूला हो सकता है, पावर इज इक्वल्स टू, अगर फोकल लेंथ आपको सेंटीमीटर में दे रखा है तो ऊपर 100 लिख देना। इसकी ऐसा यूनिट भी आपको ध्यान रखनी है, डायप्टर। ठीक है ना, डी, जिसको रिप्रेजेंट किया था डी से, ऐसा यूनिट भी याद रखो। सेवंथ फॉर्मूला पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस। अगर दो या दो से ज्यादा लेंसेस को कंबाइन कर दिया जाए तो उनकी क्या पावर निकलेगी? तो रिजल्टेंट पावर जो होती है वो उनका प्रोडक्ट हो जाता है, सम हो जाता है, सिंपल सा, P इज इक्वल्स टू P1 प्लस P2 प्लस P3। ठीक है, अगर n नंबर ऑफ लेंसेज हैं तो n तक चलेगा। देन मैग्निफिकेशन फॉर लेंस, वो था मिरर, हियर लेंस। देखो यहाँ पे नेगेटिव था, यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, बस ये याद रखना। मैग्निफिकेशन का सिंपल सा फॉर्मूला है h डैश अपॉन h इज इक्वल्स टू v अपॉन u। यस, नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, n इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम हमको पता है कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और नीचे वेलोसिटी ऑफ मीडियम। ठीक है, जिस भी मीडियम के अंदर वो लाइट ट्रेवल कर रही है उसकी वेलोसिटी आ जाएगी यहाँ पे। यूनिटलेस क्वांटिटी होती है, क्यों? क्योंकि सेम यूनिट से ऊपर नीचे, ऊपर भी स्पीड है नीचे भी स्पीड है, स्पीड हमेशा मीटर पर सेकंड में होती है, इसलिए आपस में एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे, इसलिए यूनिटलेस क्वांटिटी है। नेक्स्ट है हमारा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब, रिलेटिव का मतलब होता है दो मीडियम्स के साथ में आपको निकालना है। देखो कैसे, n/1 का मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम फर्स्ट। ठीक है, इसको इस तरह से रीड किया जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम फर्स्ट। इसके अंदर क्या किया है? देखो, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट, ऊपर तो लिखेंगे फर्स्ट मीडियम की जो स्पीड ऑफ लाइट है, नीचे लिखेंगे सेकंड मीडियम की स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, उल्टा है, देखो यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 1 था, ऊपर 1 लिखेंगे नीचे 2 लिखेंगे, v1 अपॉन v2। ठीक है, ऐसे ही अगर मेरे को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू मीडियम सेकंड निकालना है तो उल्टा वापस से हो जाएगा,
वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम सेकंड अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट। ठीक है, इन दोनों का यूज करते हुए हम क्या लिख सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। ठीक है, देखने से पता पड़ा, देखो यहाँ पे था v1 v2 v2 v1। ठीक है, देखो n21 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन n12, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल। ये चीज ध्यान रखना, कई बार क्या होता है बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। लास्ट हमारा फॉर्मूला है कि अगर दो प्लेन मिरर्स हैं आपस में जिस भी एंगल से वो इंक्लाइंड है, ठीक है, तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेंगी उनके अंदर। तो ये फॉर्मूला होता है कि 360 डिग्री अपॉन थीटा, जिस भी एंगल से वो इंक्लाइंड है -1। ठीक है, देखो फॉर एग्जाम्पल कैसे, फॉर एग्जाम्पल अगर दो मिरर्स हैं, ठीक है, उनके बीच के अंदर एक मिरर ये रहा एक मिरर ये रहा, अगर उनके बीच के अंदर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है इस तरह से इंक्लाइन का, तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी फॉर्म होगी 360 डिग्री अपॉन 90 डिग्री -1, दैट मीन्स 4 - 1, इसका मतलब 3 इमेजेस। कितनी इमेजेस फॉर्म होगी उसके अंदर, 3 इमेजेस बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा कुछ भी हो सकता है ना, तो उसके आधार पे आप यहाँ पे नंबर ऑफ इमेजेस निकाल सकते हो। दैट्स इट, जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मुलास थे हमने सारे कवर कर लिए हैं। होप ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं।